नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं राजस्थान जीके के। इसके बाद साथियों अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसान दिवस पर, आपसे पूछा है किसान दिवस पर ICAR, किसान दिवस के मौके पर ICAR के नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 में प्रदेश के किस किसान को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। यानी किसान दिवस के अवसर पर साथियों ICAR के नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से प्रदेश के किस किसान को सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सुरेंद्र अवाना। किसको सम्मानित किया गया है? सुरेंद्र अवाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट साथियों कृषि पर्यवेक्षक, यहां लिख लेना चाहे कृषि पर्यवेक्षक और पशु परिचारक की जो आगामी भर्ती परीक्षा होनी है उसमें साथियों 100% आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि किसान दिवस के अवसर पर ICAR के नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से प्रदेश के किस किसान को सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा सुरेंद्र अवाना को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध रहेगा अपने जयपुर से। इनका संबंध कहां से रहेगा? जयपुर से इनका साथियों संबंध रहेगा। इनको किस लिए दिया गया है अवाना को साथियों? ये भी इंपॉर्टेंट है, गिर नस्ल की देशी गायों के संरक्षण के लिए ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अवाना जी हैं वो क्या कह रहे हैं? गिर नस्ल की जो देशी गायें होती हैं साथियों उनके संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कृषि पर्यवेक्षक और पशु परिचारक की जो भर्ती होनी है उसमें पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है SGFI राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में प्रदेश के तुषार बबानी ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर साथियों कोई प्रतियोगिता होती है वहां पर प्रदेश का अगर कोई खिलाड़ी कौन सा भी रजत हो, कांस्य हो, स्वर्ण पदक जीता है तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछा है राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में प्रदेश के तुषार बबानी ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब इनकी कैटेगरी की बात करेंगे। इन्होंने साथियों अंडर 17 के अंदर 74 किलोग्राम वर्ग में, अंडर 17 के अंदर 74 किलोग्राम वर्ग के अंदर इन्होंने साथियों यह खिताब अपने नाम किया था। अंडर 17 के अंदर 74 किलोग्राम वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है किसने? तुषार बवानी ने। अब अपने बात करें भी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली के साथियों छत्रसाल स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान के किन किसानों को दिल्ली में आयोजित किसान दिवस पर अन्नदाता कार्यक्रम में सम्मानित किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के किन किसानों को दिल्ली में आयोजित किसान दिवस पर अन्नदाता जो प्रोग्राम हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, उसमें सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों जगदीश प्रसाद पारीक व सुंडाराम वर्मा को। किसको किया गया है? जगदीश प्रसाद पारीक, जगदीश प्रसाद पारीक व सुंडाराम वर्मा को सम्मानित किया गया है। सुंडाराम वर्मा को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसको? सुंडाराम वर्मा व जगदीश पारीक को सम्मानित किया गया है। जी जगदीश पारीक है साथियों, इनका संबंध रहेगा नीमका थाना से, इनका संबंध रहेगा नीमका थाना से। और जो ये सुंडाराम वर्मा है ये सीकर के हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए, इनका संबंध सीकर से रहेगा। जगदीश प्रसाद पारीक का संबंध है नीमका थाना से, वह सुंडाराम है वर्मा है इनका संबंध रहेगा सीकर से। कृषि में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया था, जिसके चलते इनको यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
22 दिसंबर को आरपीसी ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो आंसर हो जाएगा 75वां। 22 दिसंबर को साथियों आरपीसी ने कौन सा स्थापना दिवस बनाया था? तो आंसर हो जाएगा 75वां स्थापना दिवस है जो आरपीसी ने बनाया था। आरपीसी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, यह भी अपने को पता होना चाहिए। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं संजय चौधरी है, संजय चौधरी इसके वर्तमान के अंदर अध्यक्ष हैं साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन है जो रह जाते हैं। आपसे पूछा है खेलो इंडिया पैरा गेम शूटिंग जो हुई थी उसके अंदर साथियों जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे उसके अंदर जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शूटिंग थी उसके अंदर 1 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीतने वाले विजय सिंह कुंतल का संबंध कहां से है? भरतपुर से है, अपने को याद रखना है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया साथियों कि इन्होंने 1 स्वर्ण जीता है और 1 रजत जीता है, यानी 1 तो गोल्ड जीता है और 1 रजत अपने नाम किया है, यानी 1 गोल्ड व 1 सिल्वर जीता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यानी खेलो इंडिया पैरा गेम शूटिंग में 1 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीतने वाले विजय सिंह कुंतल का संबंध कहां से है? तो आंसर हो जाएगा भरतपुर से। इन्होंने साथियों 10 मीटर एयर राइफल में SS2 कैटेगरी के अंदर 10 मीटर एयर राइफल इनकी कैटेगरी थी साथियों, इसके अंदर SS2 इनकी कैटेगरी थी, उसके अंदर इन्होंने साथियों यह जो एक गोल्ड व 1 रजत अपने नाम किया था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए साथियों अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के। अब मैं साथियों आपके साथ राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर करूंगा जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? तो आंसर हो जाएगा मांडना एक कला है। आदिवासियों की दीवार की एक कला है तो मांडना। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? तो आंसर हो जाएगा मांडना। आगे है पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो आंसर हो जाएगा कावड़ से हैं। आपसे पूछा है पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो इनका हो जाएगा ये कावड़ से हैं। कहां से हैं? कावड़ में। आगे है किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्ती में ही देखा जाता है? तो ये भी हो जाएगा कावड़ का साथियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं तो ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है छातो या अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा अपना पाली। और पाली के अंदर भी आपको प्रॉपर पूछे तो कौन सा? फालना। फालना है वो पाली के अंदर आता है, वो छातों या अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? तो 2022 के अंदर जारी की गई थी। कब है? 2022 के अंदर साथियों जारी की गई थी। ये हो गए साथियों अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राजस्थान जीके के जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सौर पारक क्षमता में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की ओर से वर्ष 2023 के लिए कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर राजेश व्यास व जयेंद्र जडेजा को दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि पुणे क्लब गोल्फ में आयोजित अखिल भारतीय जूनियर चैंपियनशिप में प्रदेश की शिक्षा जैन ने कौन सा पदक है हासिल किया या कौन से स्थान पर रही? तो आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर रही। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस फील्ड फायरिंग रेंज के कार्यक्रम में शामिल हुई थी? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में शामिल हुई थी। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर दिए, राजस्थान जीके से भी आपको अपडेट कर दिया, इसके अलावा जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर दिया। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।